Hey guys, welcome back to another episode of our trip to हिमाचल। इस एपिसोड में हम एक बहुत ही खूबसूरत गांव गरली को एक्सप्लोर करेंगे। गरली हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड दिस प्लेस इज़ क्लोज टू द रेलवे स्टेशन अम्ब अंडूरा if you're traveling by train. Otherwise the nearest connectivity by flight is Gaggal airport, which is close to Dharamshala. Now this village along with another twin town which is Paragpur. So Garli Paragpur was declared as the first heritage village of India. As we further explore this village, this tag, the first heritage village of India, is completely justified. इस गांव को लगभग 16 to 17th सेंचुरी में सूद कम्युनिटी द्वारा बसाया गया था. So let's explore this village together. The moment you arrive this town, the first thing you notice is a big gate which is dedicated to Kirti Chakra Vijeta Shri Rashpal Singh Ji. He sacrificed his life in 1999 Kargil war, protecting the sovereignty of this country. आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको पुरानी बिल्डिंग्स दिखाई देना शुरू होती हैं. Majority of these buildings are built almost 100 to 200 years back और ये buildings काफ़ी हद तक लकड़ी से बनी हुई हैं. In many of these buildings, the beams, the columns, everything is made up of Devdar wood, which is still intact even after 100 and 200 years. See, these streets were built, planned somewhere 100 years back. It's only the modern look which is given to these streets. Now, the blocks have been put up. If you want to explore this heritage village in real sense, you need to enter the bylanes. इन गलियों में आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखेंगी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ग्रैंड है. धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यू एंटर द मेन मार्केट ऑफ दिस टाउन. दिस मार्केट ऑल्सो इज़ एज ओल्ड एज दिस टाउन. और यहाँ पे एक बेकरी है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 years old. There are very few shops which are left with that old structure with wood and sandstone construction. Otherwise, at majority of places, those old constructions have been replaced with the new concrete shops. ऐसी ही एक पुरानी construction which is made up of sandstone is converted to a library and which is open to the general public. धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप एक हेरिटेज बिल्डिंग पे पहुंचते हो विच इज़ कन्वर्टेड टू ए लग्जरी होटल एंड इट्स ब्यूटिफुल. इस बिल्डिंग के बाहर एक कुआं भी है जो ओल्डन टाइम्स में सिटी की पानी की ज़रूरतों को कैटर करता था. ऐसे ही यहाँ पे लगभग 7 से 8 कुएं हैं. दिस हेरिटेज बिल्डिंग इज़ कन्वर्टेड टू ए लग्जरी होटल द शैटो एंड इट इज़ ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड. दिस होटल इज़ प्रिजर्विंग द हेरिटेज ऑफ दिस विलेज इन ट्रू सेंस. अंदर जाने के बाद आपको इस गांव में यूज़ होने वाले बर्तनों से लेकर खाना पकाने वाले बर्तन, यहाँ पे पहाड़ी वाद्य यंत्र और सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में मिल जाएंगी. ये होटल अपने आप में एक पूरी हेरिटेज समाये हुए है. इफ़ यू लुकिंग फॉर ए कंफर्टेबल स्टे इन ट्रेडिशनल वेज, ये जगह मस्ट ट्राई है. यू मस्ट एक्सप्लोर. आप जैसे जैसे टाउन को और एक्सप्लोर करते हो आपको और भी खूबसूरत बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं. काफ़ी सारे कुएं दिखाई देते हैं विच आई ऑलरेडी टोल्ड दे यूज टू कैटर द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ दिस टाउन. आप जैसे जैसे इन बाईलेन्स में जाते हो यू रियलाइज़ कि बाईलेन्स को कितना इफ़ेक्टिवली प्लान किया गया है. ट्रेडिशनली ये बाईलेन्स कॉबल स्टोन से बनी हुई थी. ओवर द पीरियड इनको मॉडर्नाइज किया गया है. कॉन्क्रीट बिछाई गई है, ब्लॉक्स बिछाए गए हैं. यहाँ घरों को ग्रुप्स में बनाया गया था जिन्हें बेड़ा कहते थे. ओके, सो नाउ वी आर एंटरिंग दिस बेड़ा. तो अंदर जैसे आप देख सकते हो गेट से एंटर करोगे. गेट से एंटर होने के बाद आपको काफ़ी सारे हाउसेस दिखेंगे. नॉट इन, अब कोई यहाँ पर काफ़ी सारे घरों में रहता नहीं है. सो एंटर करने के बाद दिस इज़ वन हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस ऐसे हैं. और सबका आंगन जो है वो कॉमन है. इन्हीं गलियों में बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जो ग्रैंड थे
बट इन घरों में अब कोई नहीं रहता। ये घर सदियों से सुनसान पड़े हैं, वीरान पड़े हैं, और धीरे धीरे द कंडीशन ऑफ दिस हाउसेज आर नॉट दैट गुड। But despite of that, these buildings still exhibit their grandness, magnificence, and heritage in true sense. उस ज़माने में ये कम्युनिटी सिर्फ अपने लिए खूबसूरत इमारतें ही नहीं बना रही थी, but they were truly committed to the social cause. इन्हीं सोशल कॉजेज़ में एक यहाँ का हॉस्पिटल है जो 1921 में बनाया गया था। दिस बिल्डिंग इज़ ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एंग्लो इंडियन आर्किटेक्चर। ये एक फीमेल हॉस्पिटल था जो आज भी इस एरिया का इकलौता गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। नॉट ओनली द हॉस्पिटल, दिस कम्युनिटी वॉज वेल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द गर्ल्स ऑफ दिस विलेज। यहाँ पे 1955 में एक गर्ल्स स्कूल खोला गया था, विच अगेन इज़ ए ब्यूटिफुल हेरिटेज बिल्डिंग। यहाँ का फर्स्ट स्कूल 1918 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इस गांव का ही नहीं बल्कि इस एरिया का पहला स्कूल था। ये एक बोर्डिंग स्कूल था जो इनिशियली सूद कम्युनिटी के एफर्ट्स से इस्टेब्लिश किया गया था। आज भी यहाँ पे इनिशियल डोनेशन देने वालों के नाम लगे हुए हैं। आप मेन गेट पे उन सारे नामों को पढ़ सकते हैं। ये स्कूल भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है विच इज़ नाउ कन्वर्टेड टू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करके। Another heritage building which is right opposite the school is converted to a यात्री निवास। ये बिल्डिंग भी देखने में बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ग्रैंड है, ब्रिक कंस्ट्रक्शन है। एंट्री करने के बाद आपको काफ़ी एंटीक चीज़ें मिल जाएंगी जो पुराने ज़माने में इस गांव में यूज़ होती थी। अगर आप मॉडरेट बजट में एक अच्छी लोकेशन रहने के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यो सर्च एंड सेव। ये काफ़ी नीट एंड क्लीन ऑप्शन है। फूड ऑल्सो इज़ गुड, रूम्स आर गुड, अच्छी बालकनी है, अच्छे व्यूज़ हैं। यहीं पास में एक हिस्टोरिकल प्लेग्राउंड भी है जिसे यहाँ की लोकल भाषा में मैदान कहते हैं, और ये भी लगभग उतना ही पुराना है जितने पुराना यहाँ का स्कूल है। अनदर हाईलाइट ऑफ दिस विलेज इज़ तालाब, जिसे लोकल भाषा में ताल कहते हैं। वन पॉइंट ऑफ टाइम ये कम्प्लीटली इसका सरफेस ग्रीन कलर की मॉस हुआ करता था जो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता था। पुराने ज़माने में दिस ताल हैड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डे टू डे रूटीन लाइफ। यहाँ पे कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, अपने जानवरों को पानी पिलाना, ये सब चीज़ें ताल पे डिपेंडेंट। आजकल यहाँ इस ताल में खूब सारी मछलियाँ हैं और लोग यहाँ पे मछलियों को चारा खिलाने के लिए आते हैं। अगर यहाँ की हेरिटेज में हम सिर्फ बिल्डिंग्स की बात करें तो ये कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड होगा। इस रीजन का खाना भी अपने आप में एक ट्रेडिशन है जिसे कांगड़ी धाम कहा जाता है। अभी भी ये कांगड़ी धाम बहुत सी जगहों पर ट्रेडिशनल वे में बनाई जाती हैं। खाना बनाने के लिए आज भी ट्रेडिशनल वेसल्स यूज़ किए जाते हैं। इन वेसल्स को लोकल लैंग्वेज में सगले कहते हैं। इस ट्रेडिशनल फूड में मिनिमम पाँच चीज़ें बनती हैं: माँ की दाल, चने की दाल, खट्टा, मदरा और मीठा, और ये ट्रेडिशनली चावल के साथ सर्व किया जाता है। इस ट्रेडिशनल फूड को बिल्कुल सात्विक तरीके से बनाया जाता है। किसी भी रेसिपी में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। डिस्पाइट ऑफ दैट, कांगड़ी धाम हिमाचल में मिलने वाले सबसे स्वादिष्ट खानों में से एक है। Another must try thing of this town is local made ice cream, जिसे मलाई बर्फ कहते हैं। इसे बेचने वाले अंकल आज भी ट्रेडिशनल वे में एक वुडन बॉक्स में इसे कैरी करते हैं। गलियों में घंटी बजाते हुए जाते हैं, विच इज़ अ साइन कि आइसक्रीम वाले आ गए हैं। इसे आज भी ट्रेडिशनल तरीके से पत्ते पे ही सर्व किया जाता है। बीइंग द सन ऑफ दिस विलेज, और मेरे पूर्वज यहाँ सदियों से रहे हैं, आई एम रियली फीलिंग हैप्पी टू प्रेजेंट हेरिटेज ऑफ दिस विलेज टू अदर्स। इस गांव को सूद कम्युनिटी द्वारा बसाया गया था, जिन्होंने ना सिर्फ खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई हैं बल्कि ट्रेडिशंस में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। वही इस गांव की असली धरोहर है। दिस विलेज इन ट्रू सेंस इज हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया।
आज यहाँ काफ़ी सारी पुरानी बिल्डिंग सुनसान पड़ी हैं, उनमें कोई रहता नहीं है, पर ये आज भी अपने ग्लोरियस पास्ट को बयान करती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा पाता, उस दौर में जा पाता जब ये गांव अपने पीक पे था, जब इस एरिया का ये मेजर एजुकेशन सेंटर हुआ करता था, इस एरिया का मेजर ट्रेडिंग हब हुआ करता था, जब इन हवेलियों में खूब सारी चहल पहल हुआ करती थी, बाज़ारों में खूब रौनक होती थी। काश ऐसा हो पाता। पर आज भी यहाँ के लोगों ने उस धरोहर को संभाल के रखा है और ये सही मायने में एक हेरिटेज विलेज है। होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इफ़ सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so you don't miss out on future videos on this channel. Thank you so much. Till then, stay fit, stay happy, stay healthy.